क्या कार्रवाई रहेगी आपकी आगे की? कार्रवाई रहेगी, उन्होंने पहले बात तो सांसद लिखा संतोष अहलावत, ये सांसद है ही नहीं, गुमराह करिए लोगों को, इसके खिलाफ में। और इसने सोशल मीडिया में ये महमिया वगैरह लिखा है कि एक भी सड़क नहीं है, आधी अधूरी खबर छापी है, और राजस्थान.com चला रहा है। इसका क्या लेना देना राजस्थान पत्रिका से? अब इस तरह के फर्जी काम करने वालों के खिलाफ मैं केस करूंगा, और उसकी मानहानि का, और इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करके बताऊंगा कि पत्रकारी सत्यता क्या और झूठ क्या। लोग कम से कम सनद तो मिलेगी ना झूठ करने वालों को। पत्रकारिता हमारा बहुत बड़ा शान शौकत का मैटर है, हमारा चौथा स्तंभ है। स्तंभ को अगर ये धूमिल करेंगे, हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? मैं प्रेसिडेंट में एमएलए हूँ, संसदीय भाषा काम लेनी चाहिए, छोटी भाषा ले रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है क्या? ये संसद के खिलाफ में है, लोकतंत्र के खिलाफ में है। ये सांसद भी हम संतोष ही बोलेंगे, संतोष भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एमपी रही हुई है। तो अगर छोटा शब्द बोलते हैं तो हमारे लिए शुभ नहीं। आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या? ये राजस्थान पत्रिका का नाम लेंगे, पत्रकार रविंद्र महमिया और टोनी और महेश बड़सेवाल फेसबुक पेज, न्यूज पत्रिका पेज चला रहे हैं, जो इलीगल है। राजस्थान पत्रिका में ऐसा कहीं भी नहीं है, छोड़ के सूरजगढ़ में, तो पत्रिका के नाम से पेज चला रहे हैं। कपूरचंद पुलिस ने 1956 में मात्र 500 रुपये उधार लेकर के उसने पत्रिका शुरू की थी, और राजस्व नहीं, हिंदुस्तान में ये पत्रिका बहुत अच्छे और सुधर ढंग से और सुचारू से माने जाने वाले पत्रकार को, सच्चे माने जाने वाले पत्रकार हैं। ये ऐसे आदमी है महमिया, जिसका एक धंधा है कि लोगों को गुमराह करके और शाम को ठेकेदारों से दारू पीना और मीट वालों से मीट खाना और केवल दलाली करना। ये न कोई पत्रकार है, इसका ये नहीं मालूम कहाँ का तो ये है, कौन सा इसका गांव है, कौन इसके पिताजी का नाम है, कौन माँ का नाम है, इसको कोई जानता नहीं है। केवल मात्र जैसे आकाश से बम पड़ता, बम की तरह पड़ा हुआ आदमी है, लेकिन मैं इसकी कोई विश्वास भी नहीं करता और इसके बाद वो तथ्य भी नहीं देता। अब ये कह रहे हैं कि आपका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र हमेशा जो बोलते हैं उनके होता है। श्रवण कुमार जो कहता वो करता है, नहीं कहता नहीं। मैंने सूरजगढ़ में 15-17 साल में वो काम किए जो इन्होंने 100 साल में नहीं किए होंगे। सूरजगढ़ की ठीक दिल्ली से चला हुआ आदमी आता था और रास्ते में उसकी परेशानी सूरजगढ़ में आगे बढ़ती थी, और रास्ता चौड़ा मैंने करवाया, मेरी खुद की दुकान फोड़ के। और आज तक मैंने जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और कल्टी वो लगाई थी आपके पब्लिक, उनका पैसा आज तक नहीं उठाया। लेकिन हमने करना था, काम किया, पैसे जब भी मिलेंगे मिल जाएंगे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। और ये जो बात कर रहे हैं सड़कों की, सड़कें मैंने पहले 10 तारीख को ही बजट से पहले घोषणा कर दी थी, और वो सड़कें ये हैं जो मैंने 16-17 सड़क दी थी, ये पूरी की पूरी मंजूर हो गई, A to Z। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जया कुमारी जी ने मंजूर कर दी, और ये आगे की मंजूर हो गई। ये सड़कें मैंने और रह गई थी 8 सड़कें जो गाँव को जोड़ने से वंचित कर दिया था, उन गाँवों की सड़कें मैंने दी थी, जया कुमारी को दी, जया कुमारी जी को दी। वो आपने ये पढ़ भी लिया था, 1676 करोड़ की। और इस सड़कों के मैंने नाम भी दे रखे हैं, तो ये मंजूर नहीं हो। जो 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मैंने टाइम लिया और मिला, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी, नई सड़कों को स्वीकृति क्षेत्र में जोड़े जाने माननीय निवेदन है कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हेतु सड़कों को निर्माण लिखा जा था, परंतु अब तक स्वीकृति आदेश नहीं हुए। मेरा कहना मतलब ये सड़कें जो 8 दी थी ये नहीं हुई थी, उन्होंने नहीं शब्द तो पलटिया, ऊपर का और नीचे का कौन कर दिया, एक शब्द उन्होंने चूज किया नहीं। तो नहीं कौन सी जो 8 सड़कें दी थी उनके लिए मुख्यमंत्री जी की बहादुरी समझिए, उनको मैंने कहा, लिख के दिया, उन्होंने मेरी पत्र का रिप्लाई के लिए कलेक्टर को भेजा। कलेक्टर साहब के पी राम सिंह का मेरे पास टेलीफोन आया कि सरवण जी से मुझे एक चिट्ठी आई है, आपको सड़कों के लिए कौन कौन सी सड़कें हैं जो आपकी नहीं हुई। मैंने ये लिख के दिया विधानसभा सूरजगढ़ नई सड़कों की करवाने के संबंध में। ये मुख्यमंत्री का ऑफिस का लेटर है ना, मेरा तो नहीं है। नहीं, और नीचे है आदेश नायक विशेष सचिव मुख्यमंत्री, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। उसके बाद में
ये चिट्ठी बना करके प्रश्न का पूरे संदर्भ को लगा करके कि पत्र क्रमांक इतना इतना मुख्यमंत्री कार्यालय से आया, उसका बना करके विधानसभा सुदृढ़ के नए सड़कें स्वीकृत करें तो तथ्यात्मक विवरण भेजने के संबंध में संदर्भ मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के क्रमांक इतने के द्वारा 16/3/2026 को क्रम में मैंने 13 को दिया था लेटर। तो लेटर कब आएगा? 13 का दिया हुआ, या तो 14 को आया, 15 को आया, 16 को, 17, 20 को भी आए। लेकिन मेरे चित्र की उसने काफी साल लगाई है, साथ लगाई है और तारीख नई नहीं लगी है, फोटो सेट उसी के है, कार्यालय का मोहर भी है, सब कुछ है। इसका मतलब मैं मेरी जगह सही हूं और उन्होंने जो छापा है ये केवल मात्र दिखावा, छलावा और पत्रकारिता को बुरा बढ़ाने का प्रश्न है। इस तरह के पत्रकार नहीं होते हैं, ये पत्रकारों के नाम से कलंक होते हैं। पत्रकार तो हमारे एक चौथा स्तंभ है, इसको तो हम कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो हमारे लिए निंदनीय है। पर जो इस तरह के लोग बीच में घुस जाते हैं ना, वो बहुत ही बुरा समाज के लिए दिशा खराब करने वाला है। और ये आदमी छत्तीसगढ़ शहर के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, पत्रकार नहीं है, ये अभिशाप है। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी मैं दुर्लभ समझता हूँ, लेकिन मुद्दे पे आगे से मैं इसका नाम ले रहा हूँ। इसका ये मालूम नहीं है ये क्या है, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना कुछ। रही बात संतोष जी की कि वो अमल बेचता है, गांजा बेचता है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं 46 साल का नेता हूँ। अगर मैं गांजा अमल बेचता तो 1.5 दिन भी नहीं चलता। तुमने किया था ना लीवर कब्जा, सेकेंडरी सामने आ गया ना पर्दा, अब सब लोग बंद पड़े हैं जेल में। मैं करता हूँ देश की भलाई, समाज को देता हूँ दिशा और समाज का लोगों का काम करता हूँ, और जो झगड़ा करके आते हैं उनको सटाता हूँ और उनको दिमाग ठीक करके उनको संतुलित करता हूँ कि भाई तू गलत काम मत कर। ये बातें कर रही है केवल फर्जी। स्कूल में जब तक स्कूल चली फर्जीवाड़े से चली, और उसके बाद में जब किसी गरीब ने फीस दे दी और 4 दिन बाद भी अगर उसके बेटे ने कहा कि साहब मैं नहीं पढ़ूंगा तो 1 रुपया वापस नहीं दिया। इससे बड़ा कलंक राजस्थान में कहीं नहीं है। ये एक ऐसी स्कूल है जिसने फीस वापस नहीं दी। इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, ये हमारी सांसद रही है, मैं उसकी तरह छोटा नहीं हूं, पर उन्होंने सांसद शब्द को कलंकित कर दिया, जिसको बोलने की तमीज नहीं। मैं आज प्रेजेंट 6 बार MLA हूँ, क्या बोलती है वो? कल भी चूड़ीराम गई, पर उस कुत्ते को किसने बुलाया था? दरवाजे का हमने बुलाया था। ये शब्द है क्या? राजस्थान का विधानसभा सबसे सीनियर सदस्य हूँ और ये बातें बोलती है, इसको बोलने की तमीज नहीं। इसके बारे में अगर एक बात भी हम करते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। शी इज नॉट फिट फॉर MLA MP दिल्ली के नो प्रधान, बट भाग्य की बात होती है। अब बन गई वो बन गई, अब दोबारा जिंदगी में जनता नकार चुकी। जिस चीज को बेल बॉटम पहनते थे बच्चे पहले, आपके समय के बाद नहीं हम पहनते थे, बेल बॉटम को नकार दिया जनता ने। कोई पहनता है क्या? नहीं पहनता ना। कोई सिमाव लेगा तो पागल बताएंगे। तो ये बेल बॉटम खत्म हो गई, उसके बाद भी भाग रही है, मर्जी इसकी, वो तो तेल खुद का जल रहा है। पर मैं कहता हूं कि जब 40,000 से हार चुकी, मैं 50 से हारा, पर मेरी करामात देखिए 6 महीने बाद में रिन्यू कर दिया। इसको टिकट ही नहीं मिली। प्रधानमंत्री के पास गई, टिकट दो, बोले तुम्हारे लोकसभा की अटेंडेंस कितनी है? बोले 49। बोले 5 साल में कहाँ रहे? अटेंडेंस ही तुम्हारी 49 है, तो क्या काम करोगे? नहीं दिया टिकट। मेरा ऐसा कोई समय है कि जिसका मेरे को टिकट मांगने के लिए जाना पड़ा? टिकट खुद देके जाते हैं। कर्म करने वाले की पहचान होती है और बुराई करने वाले की पहचान नहीं होती है, वो रोडों में करते रहते हैं। ये भी कहते हैं शरण कुमार हीलियम कब जाना। मैं लोगों गरीबों को 56 लड़कियों की शादी कर चुका। अगर मैं पैसा का लोभी होता तो भरोसे जी दे रहे थे मेरे को 93 पैसे भी दे रहे थे, मंत्री बना रहे थे। ये अपना चरित्र मेरे पर लागू कर रही है कि जिस तरह के चरित्र की मैं हूँ उससे तुम भी बनो। मैं नहीं बन सकता, मेरा चरित्र नहीं है ऐसा। मैं तो गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, गरीब को दास्ता देना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति के बारे में कलंक है कि चुनाव लड़े और प्रशंसा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसके साथ ये दुष्प्रवृत्ति के पत्रकार नाम से कलंकित करने वाले लोग झूठी बात लिखते हैं। मेरा सारा आपने दृश्य देख लिया, ये कॉपी हम आपको देंगे। उसमें बाकायदा मैंने रिक्वेस्ट किए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे प्रति बड़े मेहरबान हैं। पानी के लिए मैंने कहा 1100 करोड़ रुपये मंजूर किए, यही बैठे थे, आप भी दे सकते थे।
यही दिन पत्रकार बैठे थे पत्रकार जी, और उसी में मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आ गया। अब भी मेहरबान है, अगर मेहरबान नहीं होते तो मेरी चिट्ठी का रिप्लाई क्यों मांगते? वो मेहरबान थे तो मेरी चिट्ठी का रिप्लाई मांगे, पर मैंने भी नहीं लिखा, मेरा एक भी नहीं किया। मैंने कहा इनमें से एक भी नहीं किया, और तो किया ना, इसमें से मैं यही कहूंगा इनमें से एक भी नहीं की, और जो आधी कर देते मैं आधी होगी भी नहीं। तो ये तो मेरा पहला दृश्य था वो मुख्यमंत्री को देने का। मुख्यमंत्री ने पहले कर दी थी मेरी 16 सड़कें। अब आप देखिए, जब दोबारा मैंने मुख्यमंत्री को दी तो मैं उनको यही कहूंगा सर, इसमें आपको दी गई सड़कों में से एक भी नहीं हुई। अब वो कर देंगे, जब उन्होंने मेरे से मांगा ही है तो 8 नहीं करेंगे तो 5 तो करेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सम करेंगे तो अच्छा ही है, 3 बाद में करा लेंगे। पर ये दिन भर यहाँ जो कर रहे हैं दृश्य सारा गांव जानता है क्या कर रहे हैं। उनका बेटा अपराधियों को पैसे भेजता था, वो अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, सबको पकड़ लिया। पुलिस सतर्क है हमारी और मजबूत पुलिस है, और इनके बेटे का नाम भी था, पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रो रो के जयपुर में जाके ये कहा कि मैं महामंत्री हूँ और मेरे बेटे को पकड़ लेंगे तो मेरे में क्या बचेगा। तो सरकार पार्टी ने कहा तेरे को महामंत्री से हटा देते, पीछा छूट जाएगा। आप देखिए, जनता ने नकार तो दिया ही, पार्टी ने नकार दिया। महामंत्री है क्या भी? नहीं है ना, है क्या? नहीं है। इसका मतलब पार्टी ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया, उसके बाद भी अगर घूम रही है तो ये बेशर्मी से बड़ी बात भी क्या होगी? घर बैठना चाहिए। कोई पद के लिए ये फिजिबल, पार्टी में फिजिबल नहीं थी, इसने हटा दिया, और चुनाव जीतने के लिए फिजिबल नहीं थी, जनता ने हटा दिया। 2 ही चीज तो है ना। अब ये स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में 5-5, 6-6 हजार बच्चे होते थे। आज ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, उनके सामने खड़ा करूंगा लाके 50 अध्यापक, 60 अध्यापक ऐसे जिसको पैसा नहीं दे रही है। एक दो लड़की है यहाँ की बिजोली की, क्या नाम था उसका, मेरे को नाम नहीं है। वो लड़की आई थी और मेरा 12 महीने पैसे खा गई। मैं घर से आके आई थी, सुरेंद्र जी ने कहा पैसे तुमने काम ही नहीं किया, वो तो भी नहीं दिया किसी। अब वो कह रहे 28 दिसंबर में, अब जाए तो भी कहाँ जाए, पैसा नहीं दे रही है, दादागिरी कर रही है। आप देखिए, तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाया है, तो अगर अच्छा नहीं था तो हथौड़ हटा देना चाहिए था। अब काम करवा के 12 महीने बाद में कैसे मालूम हुआ कि ये काम नहीं करता है। तुमने एक्शन क्या रहेगा? मेरा एक्शन है, वो लोग आएंगे दिन के लिए, मैं पूरा संघर्ष करूंगा उनके साथ चल के। अब उनकी एक घरेलू बात देखो, इनकी जेठानी थी, उसका नंदोई, इसकी नंद थी, उसका नंदोई इसका संतोष जी का दिल्ली में चीफ इंजीनियर था, उसके 10 करोड़ रुपया खा गई। वो बेचारी आज घर पे आई, धक्का मार के निकाल दिया उसने। वो कह रहे कि वहाँ मेरे मामा ही गोट में, तो वो कह रहे श्रवण जी हमने काला दीपक 7 साल का, जब ये बर्बाद हो जाए उस दिन दीपक बंद करेंगे। 95 लाख रुपया मेरा रिश्तेदार है गोकुल के पास के, मेरी भतीजी के देवर है, और इनकी राजा सुरेंद्र जी की बहन है, उनकी धर्मपत्नी, उसके 90-85 लाख रुपये खा गए। उनका कोई छोटा सा काम था एक पट्टे का, तो पट्टे का काम के लिए ये वो कह दिया संतोष ने मत करना, उसके सुरेंद्र ने कहा मेरी बहन है करने दो। नो नो तुम क्या हो, नहीं करने दिया। ऐसे जो अपने नंद को नहीं बख्शती, आपके पति को कह दिया नो नो, तो हमारा तो लगन लेना देना क्या है। इसलिए इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कहूँगा। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किसको क्या, फैसला आपको करना है। क्या है चरित्र तो सब देख ही लिया आपने, 40 साल में यहाँ इनका चरित्र देखा कैसा चरित्र है। इसलिए इनके काले कारनामों का चिट्ठा मेरे पास बहुत पड़े हैं। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो सारा आउट कर दूंगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये अगर मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका जीवन खत्म हो जाए। तमीज से रहे, दायरे में रहे। हार जीत एक पहलू है, हारा मैं भी था। मैंने सुभाष जी के खिलाफ कभी कुछ शब्द नहीं बोला, सुभाष जी कुछ नहीं बोलते, वो आदमी गरिमापूर्ण है। जब हम जाते हैं तो खड़ा होता है सभ्यता से। अब वो कह रहे कि मेरे पास ही बैठा था, जाट समाज का वो चंदे के मामला था, सभा को बना रहे थे हम शादी मैरिज गार्डन के लिए, तो सभी लोग थे वहाँ, तो सभी लोग आए, पार्टी थोड़ी थी, समाज का मामला था। समाज में सब आते हैं, मैं भी गया था, खैर मेरे पास बैठा था। मेरे पास थोड़ी, तेरे पास थोड़ा, मेरे पास वो बैठी थी, जूनियर हूँ मेरे से, मेरे पास वो बैठी, मैं बैठा था क्या, सभी लोग एक साथ बैठे थे। सुभाष जी भी थे, प्रधान भी था, और भी डेलीगेट सब थे। उसमें कहा वो समाज का मामला था। संडे की बात कर, एक पैसा नहीं देगा, वो कौन सी जमीन दे दी, उसका भतीजे ने दिए, तो भतीजे की उसकी बोलचाल ही नहीं है 10 साल से, और जमीन का दोनों घमंड कर रहे हैं। तो मेरा खेत है, मैंने रोड पे उसने दिया 1.25 बीघा मैं ढाई दूंगा,
करवाओ सर, मैं देता हूँ 2.5 बीघा। ये गवर्नमेंट नहीं करने दूंगा कि हमने जमीन दी है, तुमने 1.25 बीघा दी है ना, मैं 2.5 दूंगा। ये तूफान ने, पर उसका भतीजा का नया बात तो, ये कौन है इसकी बात तो बांधता ही नहीं है, उसकी बोलचाल ही नहीं है। और वो अगर संजय की बात करें, संजय दब दूंगा तो लोग दे दोगे, ऊपर पर नाम लिखाऊंगा मेरा, नीचे नीचे लिखाऊंगा क्या? नीचे लिखाने संतोष बहुत है, श्रवण कुमार तो ऊपर पर नाम आएगा संजय। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बातों में नहीं जाऊंगा, मैं कोई छोटा शब्द नहीं बोलूंगा। हमारी एमपी रही हुई है, सारी बात है, लेकिन अपने चरित्र से नीचे गिरती जा रही है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अधिक बात नहीं करेंगे। मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ। और मेरी बात मैं ये अधिकारियों से सबसे, कल भी एक आदमी कह रहा था कि एक्शन का टेलीफोन आया कि संतोष जी के सोलर लगाओ, तो एक्शन का टेलीफोन क्यों आते हैं? प्रादेशिक सीधी बात करो। कल मेरे को लड़का कह रहा था, क्या नाम है उसका, सिंगाना वाले का, दानगो लड़का नाम रवि, रवि कह रहा था मेरे को कल कि अंकल जी मेरे को संतोष जी के लिए वो एक्शन दूली का टेलीफोन आया कि उसके सोलर लगा के आओ। मैं लगाया, भाई तेरा दाम देख लिया, कहने लगे मैं तो कहूँ तू दिवाओ, मैं नहीं दिला पाऊंगा। बोले मेरे को एक्शन ने कहा है, तो एक्शन से पहले ले लो ना, सामान का दाम तो ले लो पहले। तो इस तरह के तो हालात एक नहीं हजारों है। अगर उनके बखान करने लग जाए तो पूरा दिन निकल जाए। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जयपुर जा रहा हूँ। इतनी मेहरबानी करके इसको संशोधित करें और पूरी बात को आप लिखें। एक भी बात मेरे खिलाफ में हो तो खिलाफ में लिखें। मैंने पाबंद करा आपको, तो आप स्वतंत्र नागरिक हो, पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, किसी तरह से काम नहीं करते हैं। और ये पत्रकार नहीं है जो बटार मंडी में कोने पे ठगोरे की तरह, ये पत्रकार नहीं है, ये तो लुटेरा है। आप लोग पत्रकार हो, सोते सिस्टम हो, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे खिलाफ में आपको कहीं आगे ले जाओ, कहीं नजर आए तो आप जरूर लिखना, और सही हो तो इसको जरूर शेयर करना। अच्छा, थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। इनके खिलाफ क्या